हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ फायर एंड आइस पोएम का एक सेंट्रल आइडिया जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो कुछ इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। आपको फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये सेंट्रल आइडिया 2022 और 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना, आपको सेंट्रल आइडिया मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप सेंट्रल आइडिया याद नहीं करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल आइडिया अपने आप भी बना करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु से जो मेन टॉपिक है, जो मेन बिंदु है पोएम का, वो क्या है। आपने अगर फायर एंड आइस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है उसे समझ लीजिए और उसके ऊपर आप खुद का सेंट्रल आइडिया बना के लिख सकते हैं। ओके, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस सेंट्रल आइडिया को भी याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान सेंट्रल आइडिया है। ओके, द पोएट फायर एंड आइस इज रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो ये पोएट नहीं, यहाँ पर पोएम है। ओके, मिस्टेक है, पोएट नहीं है, ये है आपका पोएम। ओके, द पोएम फायर एंड आइस is written by the Robert Frost. In this poem, the poet predicts about the end of the world. Some people say that the world will end in fire, while others say that it will end in ice. He equates fire with desire and ice with hate. To fulfill his desire, the man will exploit the natural resources, which results in the end of the world. On the other hand, due to hate, the terrorism will take place and causes the end of the world. तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस पोएम का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रल आइडिया है किसने लिखा है? ये जो पोएम है, इस सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि ये पोएम फायर एंड आइस से किसने लिखे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और इस पोएम के अंदर उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है कि ये जो दुनिया है, दुनिया का अंत किस तरह से होगा, इसके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसका अंत किससे होगा? आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा, यानी कि फायर से होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी कि बर्फ से होगा। जब हिमालय से बर्फ, यानी कि पहाड़ों से, पर्वतों से जब बर्फ पिघलते हुए नीचे को आएगी तो वो सारी दुनिया को तहस नहस कर देगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। ठीक, अगर आपने इस पोएम को अच्छे से समझा है तो आप इसी तरह से खुद के विचारों से, खुद के अंडरस्टैंडिंग से भी एक सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।